ऋषभदेव जी आगे कहते हैं, ब्राह्मण लोग इतने निष्प्रिय होते हैं कि वो मुझसे भी कुछ नहीं चाहते। जो निष्काम होता है उसकी चिंतन शक्ति विलक्षण होती है। साधारण संसारी लोग इस बात को नहीं जानते। मन ईश्वर में तभी प्रवेश करता है जब उसमें संसार विषयक कामना नहीं रहती। तो निश्चिंत निष्काम रह करके परमात्मा का चिंतन करते हैं, वे नया नया रहस्य निकाल करके ले आते हैं। मैं तुम लोगों को यह उपदेश करता हूँ कि संपूर्ण प्राणियों में मेरा रूप देखना और सबका सत्कार करना, यही सच्ची पूजा है। सब में सर्वत्र भगवान को देखकर उनकी पूजा किए बिना मनुष्य कभी काल पाश से मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार यह अनुशासन देने के बाद ऋषभदेव जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र भरत का राज्याभिषेक कर दिया और फिर परमहंस धर्म की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। उन्होंने अग्नि को अपने भीतर कर लिया। इसका अर्थ है कि जैसे वे बाहर अग्नि का आरोप करके उसमें हवन आदि करते थे, वैसे ही अब अपने भीतर करने लगे। उन्होंने देह मात्र रह करके उन्मत्तवत नग्नवत प्रवृत्तियाँ ग्रहण की। उनको लोग देखें तो ये समझे ये कोई पागल है। वे गांव में जाते, जंगल में जाते तो संसारी लोग उनको बहुत कष्ट पहुंचाते, पीड़ा पहुंचाते। देखो महात्माओं को संसार में क्या क्या सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, परंतु वो इसमें दुख नहीं मानते। वो कहते हैं कि इसमें हमारी तपस्या और सहन शक्ति बढ़ती है। लोग ऋषभदेव जी पर धूल उड़ा करके चले जाते, विष्ठा डाल देते, उनको पत्थर मार देते और उनके ऊपर अधोवायु का परित्याग कर देते। फिर भी वे महात्मा बुरा नहीं मानते और कहते कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूँ और ना ही ये मेरा। ऋषभदेव जी का चरणारविंद बहुत सुकुमार था। उनके मुख पर मुस्कान खेलती रहती। उनको देख करके लोग मोहित हो जाते। यहाँ देखो कई लोग महात्माओं की पहचान बताते हुए कहते हैं कि जिनको देख करके मन में विकार उठना बंद हो जाए वो बड़े महात्मा हैं। लेकिन यह कसौटी ठीक नहीं है, क्योंकि उनको देख करके जो हमारे मन में विकार उठता है वह अपने मन के भीतर से उठता है। किसी महात्मा के भीतर से उठ करके आपके मन में विकार नहीं आता। आपके मन में यदि विकार भरा होगा, उसका संस्कार होगा, तो वो कहीं भी उठ सकता। श्रीमद् भागवत में यह प्रसंग कई बार आया है कि शुकदेव जी महाराज को देख करके लोग मोहित हो जाते थे। ऋषभदेव जी महाराज के संबंध में तो यही वर्णन है कि बहुत सुंदर थे। उनको देखकर स्त्रियों के मन में कामोद्दीपन हो जाता था। लिखा है यहाँ पर, भागवत में लिखा, विगोड़ स्मित वदन महोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुम शरासन मुपदधानः पराग वलंबमान कुटिल जटिल कपिश केश भूरि भारो अवधूत मालिनी निज शरीरेण ग्रहीत इवादृश्यत। यद्यपि ऋषभदेव जी की जटा बंध गई, उनकी लंगोटी भी साफ नहीं है, शरीर पर धूल जमी रहती है, लेकिन उनका ऐसा स्वास्थ्य सौंदर्य है कि उनको देख करके
स्त्रियों के मन में काम वासना का उदय हो जाता था, लेकिन स्त्रियों की काम वासना का ऋषभदेव जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। वे तो अपने को छिपाने की बहुत कोशिश करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी रहनी सहनी अजगर की भांति कर ली। शयान एवाश्नाति पिबति खादत्य में हति। वे लेटे लेटे खाते, लेटे लेटे पीते, लेटे लेटे ही मलमूत्र विसर्जन कर देते। लेकिन भागवत में एक बहुत बड़ी बात लिखी है, उनके मल मूत्र में दुर्गंध नहीं आती थी, वो अत्यंत सुगंधित था और वायु उसे सैकड़ों मील तक फैला देती थी। ऋषभदेव जी महाराज के पास बहुत सी सिद्धियां आई, किंतु उन्होंने उन सिद्धियों का अभिनंदन नहीं किया। महात्मा लोग सिद्धियों को पसंद नहीं करते,